जय हिंद दोस्तों, विद्या आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के सामने इंटरमीडिएट जो बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जो जारी किया है वो आज आप लोग के सामने उसका सॉल्यूशन प्रस्तुत करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं बाबू, सॉल्यूशन करते हैं। आखिरकार बिहार बोर्ड की तरफ से जो हिंदी का जो मॉडल पेपर जारी किया है वो कैसा है। ठीक, देखिए आपको बाबू ध्यान दीजिएगा, जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ये 100 नंबर्स का होता है और आपको समय देगा 3 घंटा 15 मिनट। कितना टाइम देगा बाबू? 3 घंटा 15 मिनट देगा। ठीक, और प्रश्नों की संख्या कुल होता है 106 गो, यानी कि 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 गो क्या रहेगा? 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 गो क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आप लोग उस समय बता दिया जाएगा। देखिए अब चलते हैं बाबू पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है बाबू, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लहना सिंह। बाबू रे, लहना सिंह को जब युद्ध से लहना सिंह किसी जमीन के विवाद के कारण घर लौटे थे, तो लौटते समय वो किसके पास है? सूबेदार जी के पास, सूबेदार जी के रास्ते से होते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पे लहना सिंह को सूबेदारनी जो थी घर में बुलाकर बोले, अपने आचर को फैलाकर क्या आप जो हैं मेरे पति और पुत्र को जो युद्ध हो रहा है प्रथम विश्व युद्ध, उस युद्ध में क्या कीजिएगा? बचाइएगा। वे क्या किए थे? अपने रोते हुए आचर को आगे फैलाकर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि हरित क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था? क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का जो भाषण था वो किसने दिए थे? बोलिए कौन दिए थे बाबू संपूर्ण क्रांति का भाषण? इसका जो बाबू राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सर जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ओ सदनीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार है? ध्यान सुनिएगा कि ओ सदनीरा शीर्षक जो निबंध है वो किसने वो रचना की है, मतलब कि कौन लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों कि जुठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है? जुठन जो है ये किनकी आत्मकथा है? तो बाबू ये बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, पढ़ने में आप लोग को मजेदार भी आएगा और अंदर से मोटिवेशन भी आएगा, साथ ही साथ आप लोगों को रुवाई भी आएगा। ये जो बाबू आज जुठन जो आत्मकथा है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। किनका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है? शिक्षा के राइटर कौन? जे कृष्णमूर्ति। राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? जब मलिक मोहम्मद जायसी निम्नलिखित में से किनकी रचना किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पद्मावती। क्या होगा? पद्मावती, यानी पद्मावत। जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है? तो इसका राइट आंसर होगा जे कृष्ण मूर्ति। क्या होगा? जे कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? बोलिए सूरदास के रस में कौन नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा क्या? वीर रस। राइट आंसर क्या होगा बाबू? वीर रस। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य जो थे वो किस कवि को बाबू सूर्य कहा जाता है? तो सूरदास को।
किसे कहा जाता है? सूर्यदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया था? पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया था? तो इसका राइट आंसर होगा पंच परमेश्वर। क्या होगा? पंच परमेश्वर। अगला क्वेश्चन है, एक लेख, एक पत्र भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? क्वेश्चन है बाबू कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह जो थे वो किनको पत्र लिखे थे? तो वो लिखे थे सुखदेव को। किसको लिखे थे? सुखदेव को। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाट्य कृति निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित में से नाट्य कृति कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी। कौन होगा बाबू राइट आंसर? ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? इसका राइट आंसर होगा 1943। क्या होगा? 1943। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है कि शेख सरैया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला? शेख सरैया जो पुरस्कार था वो बाबू किनको मिला? तो इसका राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमार चौहान को ही शेख सरैया नामक पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है बाबू, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? बोलिए कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर में बाबू मिलता है आधा जो है शिव का शरीर है और आधा पार्वती का शरीर है। ये बाबू प्यारे मेरे भाइयों ये निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। सरोज स्मृति शीर्षक रचना कौन सी विधा है? बोलिए सरोज स्मृति शीर्षक रचना की जो है वो कौन सी विधा है? तो शोक गीत है। क्या होगा बाबू? शोक गीत। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर होगा जयपुर। क्या होगा प्यारे भाइयों? जयपुर। आप लोग चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो आपके दोस्त भी देख सके। ठीक है ना बाबू? ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, रणधारी सिंह दिनकर रणधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? बोलिए रणधारी सिंह दिनकर जो है इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जो जन्म स्थान है बाबू वो कहाँ है? सिमरिया बेगूसराय। कहाँ है? सिमरिया बेगूसराय। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? संस्कृत के 4 रचयिता के अध्याय के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। कौन होगा? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है बाबू कि आगे का जन्म स्थान कहाँ है? ये आगे जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर क्या होगा? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक, बोलिए ठीक। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है अब मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था मदन मोहन गोलानी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए। अगला क्वेश्चन है, रणधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बाबू। बोलिए रणधारी सिंह दिनकर को उनके किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उर्वशी।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन सी कहानी में है? बोलिए, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन सी कहानी है? बोलिए, किस कहानी बोला गया है? तो बोला गया है उसने कहा था। किसमें बोला गया है? उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका राइट आंसर होगा वो उसने कहा था। उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है कल देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालो। अगला क्वेश्चन है कल देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालो या उगते, यानी कि जो बात बोला गया है वो किस पार्ट से बोला गया है? बोलिए, किस पार्ट से बोला गया है? तो ये बोला गया है, ये पता है क्या बोला गया था? उसने कहा था चैप्टर था, उसमें लड़का और लड़की उस समय दोनों का उम्र 18 वर्ष था। दोनों जो था मार्केट गई थी, उसमें प्रेम करते थे। तो प्रेम करने के कारण बाबू दोनों बार बार पूछते थे ये लहना सिंह कि क्या आपकी कुड़माई हो गई? तो लड़की बाबू गुस्सा के बोलती है देखते नहीं हो ये रेशम से कढ़ा हुआ सालो, यानी कि किस पात्र का है? उसने कहा था। उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है महेश्वर किस कहानी का पात्र है? महेश्वर जो है वो किस कहानी का पात्र है? तो ये मालती के पति हैं, यानी कि क्या होगा? रोज। राइट आंसर क्या होगा? रोज। कुंती किस एकांकी की पात्र है? बोलिए, कुंती जो है किस एकांकी की पात्र है? तो सिपाही की मां होगा। राइट आंसर क्या होगा? सिपाही के मां। अगला क्वेश्चन है कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? कहानी के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? तो नामवर सिंह। कौन आंसर होगा बाबू? नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दुष्प्रकट नहीं होता। बातचीत। कहां से लिया गया है? बातचीत। द म्यूजिक क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला? बोलिए, तो राइट आंसर होगा वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन सा पुरस्कार मिला? डॉक्टर अंबेडकर क्या राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक। अगला क्वेश्चन है बाबू कि इनसे ये न कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो या उगते किस शीर्षक पाठ से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। तो जिसका जो राइट आंसर होगा ये बाबू जुट्ठन में बोला गया था। किसमें बोला गया था? जुट्ठन में। अगला क्वेश्चन है पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? बहुत मजेदार है, आप लोग जानते होंगे बाबू। त्रिछ वाला में त्रिछिया बाबू क्या था? कीड़ा था, विषैला कीड़ा था, ओकरे में था। इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिछ। अगला क्वेश्चन है जैसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र है? किस आत्मकथा के पात्र है? तो बाबू क्या होगा राइट आंसर? जुट्ठन। ये क्या थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि के बड़े भाई थे। अगला क्वेश्चन है प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है? प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है क्या वो गाढ़े प्रीति नैन जल भोई, गाढ़े प्रीति नैन जल भोई या पंक्ति
किस शीर्षक कविता से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक काव्य खंड से क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन है कि गाढ़े नैन जल भोई, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कड़बक। मलिक मोहम्मद जायसी ने बाबू बोले थे, क्योंकि वो एक आंख से क्या थे? अंधे थे। अगला क्वेश्चन है कले कराल दुलाल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजो, यह पंक्ति जो है किस कविता में बोले हैं? तो बाबू ये बोले थे तुलसी जी बोले थे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तुलसी के पद। राइट आंसर क्या होगा? तुलसी के पद। अगला क्वेश्चन है डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में? ध्यान दीजिएगा, रोज बजाता है यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? डरा हुआ मन बेमन जिसका रोज बाजा बजाता है, इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? अधिनायक। क्या होगा? अधिनायक। अगला क्वेश्चन है कि जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका राइट आंसर होगा वो गांव का घर से लिया गया है। यह पंक्ति जो है प्यारे भाइयों कहाँ से लिया गया है? गांव का घर से। अगला क्वेश्चन है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है वो इसका अर्धनारीश्वर से। कहाँ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर से। अगला क्वेश्चन है ओ सदनीरा शीर्षक पाठ निम्न में से किस नदी की चर्चा किया गया है? यानी कि ओ सदनीरा जो नदी है उस नदी में किस नदी की चर्चा किया गया है? तो वह गंडक नदी की। किसकी चर्चा किया गया है? गंडक नदी की। अगला क्वेश्चन है आज तक जो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, या किस शीर्षक पाठ से पंक्ति है? बोलिए कहां से लिया गया है? तो तिरिच से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तिरिच से। अगला क्वेश्चन है तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है? तिरिच जो है कहानी किस प्रकार की रचना है? तो जादुई यथार्थवादी। क्या राइट आंसर होगा? जादुई यथार्थवादी। आगे क्या है गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता कौन है? गैंग्रीन को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या? लास्ट में बोले थे रोज। तो बोलिए रोज के राइटर कौन है? बोलिए रोज के राइटर कौन है? तो आज्ञे जी। कौन होगा? आज्ञे जी। अगला क्वेश्चन है तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तो तिरिच वो क्या था? विषैला कीड़ा था। बोले तिरिच क्या था? तो विषैला कीड़ा था। अगला क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है? तो बाबू आप समझ जाइएगा दलित यानी कि दलित के मतलब होता है दलित का चर्चा किस पाठ में किया गया? जुठन। तो जुठन का राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर इज ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है अब पुंडलिकाजी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? तो बाबू ये रचना जो है वो सदनीरा से संबंध है। किससे संबंध है? वो सदनीरा से। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी निम्न में से कौन सी पात्रा नहीं है? यानी कि सिपाही की माँ की एकांकी में निम्न से कौन पात्रा नहीं है? कुंती, मुन्नी, विष्णु या मालती? राइट आंसर क्या होगा? मालती। ये रोज से है बाबू।
अगला क्वेश्चन है, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहों के जिम्मे था। यह पंक्ति किस पाठ से है? फिर वही आ गया वो पशुओं को उठाने वाला तो क्या था? जूठन। इसका राइट आंसर क्या होगा? जूठन। ठीक। अगला क्वेश्चन है बाबू, बिना वेतन के लिए आ गया क्या सेक्शन आ गया? व्याकरण। व्याकरण। अब क्या गया वो? व्याकरण। बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या है? बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या है? तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अवैतनिक। क्या होगा? अवैतनिक। कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? बोलिए कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? मसीजीवी। राइट आंसर क्या होगा? मसीजीवी। अगला क्वेश्चन है, जहां पुस्तक छपती है उसके लिए एक शब्द बताइए, यानी कि क्या होगा? पुस्तकशाला। तो क्या पुस्तकशाला है? नहीं बाबू, गौशाला में नहीं होगा, मधुशाला नहीं होगा, निर्माणशाला नहीं होगा, कंटकशाला नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नहीं है। तो क्या कर लीजिएगा? पुस्तकशाला। पुस्तकशाला। अगला क्वेश्चन है, जल में रहने वाले सेना के लिए एक शब्द क्या है? जो जल में जो सेना रहता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो बाबू जल सेना के लिए क्या होता है? नौसेना। क्या बोलते हैं? नौसेना। जो फलाहार करता है, जो फल को खाता है उसके लिए एक शब्द क्या है? फलाहारी। क्या होगा? फलाहारी। छात्रों के रहने के लिए स्थान, छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या है? तो क्या होगा? छात्रावास। क्या आंसर होगा? छात्रावास। राजदूत शब्द कौन सा समास है? ध्यान समझिएगा। अब समास आ गया वो राजदूत, मतलब कि राजदूत, राजा का दूत, यानी का आ गया। तो क्या क्या होता है? कारक चिन्ह है, इसमें कारक चिन्ह क्या हो गया? लोप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। क्योंकि तत्पुरुष समास क्या कहता है? कि वैसा शब्द जिसमें से कारक चिन्ह क्या होता है? लोप हो जाता है। यथाशक्ति कौन समास है? यथाशक्ति कौन समास है? तो मेरा यथा क्या है? उपसर्ग है। तो उपसर्ग किस समास में लगा रहता है? अवयवी भाव समास में। तो राइट आंसर क्या होगा? अवयवी भाव समास। यानी कि यथाशक्ति कौन समास? अवयवी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, भला बुरा कौन समास है? यानी बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह। जब योजक चिन्ह लगा रहेगा समझिए कौन समास होगा? द्वंद्व समास। राइट आंसर इज द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, दोपहर शब्द कौन समास है? दो पहरों का समूह आवे और प्रथम पद संख्यावाचक हो तो बिना सोचे समझे क्या मारिएगा? द्विगु समास। राइट आंसर इज द्विगु समास। क्यों? क्योंकि पहला पद क्या है? संख्यावाचक, और जिसका हम विग्रह करते हैं तो दो पहरों का समूह आता है। जब भी समूह की बात आवे तो क्या समझिएगा? द्विगु समास होता है बाबू। अगला क्वेश्चन है, माँ बाप यानी कि उल्टा भी आवे और बीच में योजक चिन्ह लगा रहे तो आंख मूंद के क्या मानेगा? द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। चतुरान, चतुर है जिसका नैन, यानी कि कोई तीसरा पद बाबू आ रहा है, यानी कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास। कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा भाव बता रहा है तो कौन होगा? भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा होगा? भाववाचक। पाटलिपुत्र कौन सा संज्ञा है? पाटलिपुत्र और कोई एक विशेष जगह का नाम है। पाटलिपुत्र 10 जगह का नाम नहीं है, यानी कि विशेषता बता रहा है, यानी क्या होगा? व्यक्तिवाचक। गुच्छा शब्द कौन सा समास है? गुच्छा वह बहुत सारा रहता है, यानी कि समूहवाचक। कौन वाचक? समूहवाचक। चीनी शब्द कौन सा है? तो द्रव्यवाचक। चीनी को हम लोग तौल सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? बताइए शुद्ध कौन है? बताइए जी शुद्ध कौन है? बताइए जी, हेलो जी, देखिए जी कौन शुद्ध इसमें है? ये है कि ये है कि ये है कि ये है? बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? आशीर्वाद, ये वाला होगा। अब बी होगा। कौन होगा? बी। कौन होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? बताइए शुद्ध कौन है? ये वाला है कि ये वाला है कि ये? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रशंसा है बाबू। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइएगा हचाक सुन। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक शब्द का विशेषण क्या होता है? लौकिक। क्या होता है? लौकिक। अगला क्वेश्चन है, भारत का विशेषण क्या है? तो भारतीय। भारत का विशेषण क्या है? तो भारतीय। खून पसीना एक करना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत परिश्रम करना। क्या होता है? बहुत परिश्रम करना। ईंट से ईंट बजाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईंट से ईंट मिलाएंगे तो क्या होगा? लड़ाई होगा। हचाक से मारे क्या? 50 से लड़ाई करना। अगला क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना का अर्थ होता है बाबू डिंग झाड़ना। क्या होता है? डिंग झाड़ना। हचाक से मारे क्या? डिंग झाँकना। अगला क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का परिभाषित क्या होगा? बताइए अग्नि का बाबू परिभाषित शब्द क्या होगा? अग्नि का पावक होगा। राइट आंसर क्या होगा? ए। कपड़ा शब्द का परिभाषित क्या होगा? कपड़ा शब्द का परिभाषित क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, वो क्या होगा? वस्त्र होगा। दम धका क्वेश्चन मारी दम। बोलिए काजल शब्द क्या है? स्त्री के पुल्लिंग। बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग। तो समझिए बोलते होंगे ये तो काजल तो लड़की के नाम है ना बाबू ना। क्या होगा? पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है, आत्मा शब्द क्या है? जल्दी बोलिए, आत्मा क्या है? बताइए अब आत्मा शब्द कौन शब्द होगा? बोलिए आत्मा क्या होगा? आत्मा अब क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग। प्राण शब्द क्या है? प्राण शब्द क्या है? बताइए जल्दी बोलिए। प्राण कौन है? स्त्रीलिंग के पुल्लिंग? बोलिए आओ प्राण क्या है? बोलिए अब प्राण क्या है? स्त्रीलिंग के पुल्लिंग? बोलिए बाबू प्राण क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? पुल्लिंग होगा। राइट आंसर क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पुरस्कार का विलोम क्या है? जल्दी बोलिए ना, पुरस्कार का विलोम क्या है? तो बाबू पुरस्कार के मतलब होता है दंड। पुरस्कार का मतलब क्या होता है? उल्टा क्या होता है? दंड देना। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग होगा। क्या होगा? विराग होगा कि प्रहार होगा? नहीं, ठीक है विराग होगा। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? करुणा की दया की कोप की आशीर्वाद। बोलिएगा कृपा का क्या होगा? कोप होगा। क्या आंसर होगा? कोप। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? गणतंत्र का क्या होता है? विलोम क्या होता है गणतंत्र का? जल्दी बोलिए फटाक सुन। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? जल्दी बोलिएगा वो। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? जल्दी बोलिएगा गणतंत्र का विलोम क्या होता है? फटाक से बोलिए। जल्दी बोलिए गणतंत्र का विलोम क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राजतंत्र। क्या होगा? राजतंत्र। सकार शब्द का विलोम क्या होता है? बताइए फटाक सुन। सकार के क्या होगा? सकार का होगा वो निराकार। क्या होगा? निराकार। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है? यानी कि ऐसे बाबू डायरेक्शन। ऊपर में क्या? ऊपर में क्या होता है? जल्दी बोलिए। उत्तर में क्या? ऊपर में क्या होता है? इन होता है। नीचे में क्या होता है? साउथ। इधर क्या होता है?
वेस्ट। इधर क्या होता है ईस्ट, यानी कि करो पास, यानी कि राइट आंसर क्या उत्तर। नील कमल कौन सा समास है? नील है जिसका कमल, यानी कि बाबू प्रथम पद जो है दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, यानी कि कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन समास होगा? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा पानी कौन समास होगा? सॉरी, थोड़ा सा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा सा, यानी कि क्या होगा? परिमाण बोधक विशेषण। क्या आंसर होगा? परिमाण बोधक विशेषण। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जगत प्लस नाथ। विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? बी। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बोलिएगा, राइट आंसर क्या होगा? दिग प्लस अंबर। दिग प्लस अंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद करे। जल्दी बोलिए फटाक से, राइट आंसर क्या होगा? क्यों? क्योंकि आ प्लस आ मिलाकर क्या होता है? आ, यानी राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आजान, अनजान। अनजान में क्या होगा? ये वाला होगा वो, राइट आंसर है जी बी। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? पुरातन। पुरातन, यानी कि क्या होगा राइट आंसर? पू, यानी कि ये वाला होगा बी। अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति प्लस निधि, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? बी। उपभाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप प्लस भाषा, उप प्लस भाषा, बी। राइट आंसर इज बी। विशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बी प्लस शेष, बी प्लस शेष, राइट आंसर इज बी। सुकर्म में कौन सा समास है? सु प्लस कर्म, सु प्लस कर्म, ए। मैं स्वयं खा लूंगा, मैं स्वयं खा लूंगा, यानी कि हमको किसी के जब हम खा रहे हैं तो किसी की सहायता नहीं चाहिए, यानी क्या होगा? निज। कौन वाचक होगा? किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक का। किसका उदाहरण है? निजवाचक का। अगला क्वेश्चन है बेईमान शब्द क्या है? देशज है, तत्समय, विदेशज है कि तद्भव है? तो राइट आंसर क्या होगा? विदेशज। क्या होगा अब? विदेशज। लास्ट क्वेश्चन है अब लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? बोलिए, हिंदी में लिंग कितने प्रकार होते हैं? जल्दी बोलिएगा, वो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? फटाक से बोलिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू 2। संस्कृत में होता है 10, इंग्लिश में होता है 4। आई होप बाबू आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, और आप थोड़ा सा क्या कीजिए और सुधार कीजिए। चलिए वो बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।